सुशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषीरुहेक्षणम् सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की कथा। जेठ कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि इस बार 23 मई शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ वामन भगवान की पूजा करने का भी विधान है और आहार में ककड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई को प्रातःकाल 5:30 से 8 बजे के मध्य में किया जाएगा। आइए श्रवण करते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक प्रश्न किया, प्रभो, आपके श्री मुख से धर्म चर्चाएं सुनकर मेरा मन पुलकित हो रहा है। अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, साथ ही इसके व्रत के महात्म्य का फल क्या है, यह भी बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इतना सुंदर प्रश्न करके आपने अपना धर्मराज नाम सार्थक कर दिया है। अब अपने इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। इसका व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या और अपने गोत्र के किसी प्राणी की हत्या करने वाला भी इस व्रत को करे और प्रायश्चित करे तो वह भी पाप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। गर्भ में पल रहे बालक की हत्या करने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला तथा पराई स्त्री से गमन करने वाला पातकी भी इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। जो झूठी गवाही देते हैं, नाप तोल में गड़बड़ी करते हैं, बिना ज्ञान के ही नक्षत्र गणना करके ज्योतिषी होने का ढोंग रचता है तथा झूठ मूठ के ज्ञान से आयुर्वेद का ज्ञाता बन जाता है, ये सब लोग नरक को जाते हैं। पर अपरा एकादशी का व्रत कर लेने पर इनके ये सब पाप भी छूट जाते हैं और ये लोग नरक भोगने से बच जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय भय के कारण अपना धर्म त्याग कर युद्ध के मैदान से भाग जाता है तो वह धर्म भ्रष्ट होने के कारण नरकगामी होता है। जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करता है, बुराई करता है, वह भी महापापी होता है और नरक में जाता है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत ऐसे मनुष्यों को भी पाप से दूर कर देता है, उन्हें मुक्त कर देता है और उन्हें सदगति प्राप्त हो जाती है। जो पुण्य मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है तथा काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से, पितरों को तृप्त करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त कर लिया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर हो उस समय गोदावरी में स्नान करने से, भद्र का आश्रम की यात्रा करते समय केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्री तीर्थ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करने और हाथी घोड़ों के साथ दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य फल की प्राप्ति अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से हो जाती है। अपरा एकादशी को उपवास करके वामन भगवान की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करके
विष्णु लोक को चला जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाला उस पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है जो 1000 गौदान करने से मिलता है। अपरा एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान और वामन भगवान की पूजा की जाती है और आहार में ककड़ी का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।